हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक और टॉपिक। जैसा कि आपको पता है हम 9th क्लास का 11th क्लास का चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको अभी तक क्या करवा चुका हूं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया। सीक्वेंसेस क्या होती हैं, सीरीज क्या होती हैं, फिर एक नई तरह की सीक्वेंस मैंने बताई आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी क्या होती है? एपी में जिसमें कि एक फर्स्ट टर्म होती है और एक कॉमन डिफरेंस होता है। उस कॉमन डिफरेंस से ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होती है और ए एन nth टर्म होती है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था और ए एन को हम एल भी कहते हैं। ए एल का फॉर्मूला भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। इसी तरह से सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, या इसको हम n बाई टू इंटू ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं। एक्सरसाइज 9.2 के 9.1 के क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज से रिलेटेड थी, और 9.2 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड थी उसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मैंने लगभग टोटल मिला के 15 से 16 मैंने क्वेश्चंस आपको टोटल ब्लैक बोर्ड पर करवाए थे। उसमें उस एक्सरसाइज के लगभग 5-6 क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए होमवर्क दिया था। आशा है कि आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर जिसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे वो प्रॉब्लम पूछ सकता है, उसका मैं उसको जवाब दूंगा। इसमें पिछली क्लास में मैंने लास्ट में जाते जाते एक अर्थमेटिक मीन क्या बताया था कि दो नंबर्स अगर ए और बी दो नंबर्स हैं तो उनके बीच में अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 होता था। जैसे मैं कहूं 3 एंड 24 के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो A1 इज इक्वल टू 3 और 24 के बीच में तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले के हिसाब से वो 27/2 आ गया। फिर हम 3 और 27/2 के बीच में भी एक अर्थमेटिक मीन और निकाल सकते हैं, उसको हम 3 प्लस 27/2 होल डिवाइडेड बाय 2 अगर करें तो इसको भी अगर मैं यहां पर होल डिवाइडेड बाय 2 करूं तो ये 33/2 3 6 और 33/4 ये एक आंसर आ जाएगा। और इसको हम आगे और सॉल्व करें, A3 भी अगर मैं निकालना चाहूं तो A3 इज इक्वल टू, मैं 24 और इसके बीच में भी निकाल सकता हूं, और इसको और इसके बीच में निकाल दिया मैंने, इसके और इसके बीच में भी निकाल सकता हूं, किसी के भी बीच में हम निकाल सकते हैं। फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको a मान के चलूं, इसको a मान के चलूं और इसको b मान के चलूं तो ये होगा 33/4 प्लस 24 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू 24 इंटू 4 96 प्लस 33 दिस इज 129/8। इस तरह से दो नंबर्स ए और बी के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन का मैंने फॉर्मूला बताया था। इसमें एक और चीज रह गई थी, वो मैं आज आपको और बताने जा रहा हूं। उसके बाद फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अगला टॉपिक क्या होगा वो हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अर्थमेटिक मीन। वो कहता है, एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24 सच दैट इट इज एन एपी। अब वो कह रहा है कि 3 और 24 के बीच में, 3 एंड 24 के बीच में हमें 6 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। मैं अगर A1, A2, A3, A4, A5 और A6 ये 6 नंबर्स अगर मैं इंसर्ट करूं तो ये एक एपी बन जाती है। अब अगर ये एक एपी है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी तुम्हारी? n। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 और 8, n हो गई 8। ए हो गया हमारा यहां पर, ए कितना हो गया?
ए हो गया हमारा 3 और डी हमें निकालना है, डी हमें निकालना है। तो डी निकालने के लिए यहां पर हमें लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू 24 गिवन है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। इससे हमारा d निकल जाएगा। अब यहां पर a है हमारा 3 प्लस n है हमारा 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। ये आया 7d इज इक्वल टू 24 माइनस 3 और d इज इक्वल टू 21/7 इज इक्वल टू 3। d आ गया हमारा 3। ठीक है, अब हमारा d आ गया। अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म, ये सेवंथ टर्म और ये एट्थ टर्म। अब इस तरह से फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म हमारी होती है a, उसको हम लिखते हैं a। तो फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म है a प्लस डी, थर्ड टर्म है a प्लस 2d और फोर्थ टर्म है a प्लस 3d। इसी तरह से हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो a1 यहां पर हमारी सेकंड टर्म है, तो a1 इज इक्वल टू a प्लस डी हुआ। ठीक है, a प्लस डी हुआ, a हमारा 3 है और d हमारा 3 है, तो ये हो गया 6। a2 हमारा जो हुआ a प्लस 2d हुआ, तो d को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, 6 प्लस 3 9, ये हो गया हमारा 9। a3 अगर हम इस तरह से निकालें, a3 इज इक्वल टू 9 में अगर हम 3 और जोड़ दें, मतलब 9a प्लस 3d, 3 3 9 प्लस 3, ये आ गया आपका 12। इस तरह से हमारी सीरीज क्या बन गई, 3 6 9 12 15 18 21 एंड 24। इस तरह से हम 3 एंड 24 के बीच में इतने नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अर्थमेटिक मीन मैंने आपको बताया a प्लस बी बाई 2 होता है और दो नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दो नंबर के इंसर्ट नहीं, सॉरी, दो नंबर्स के बीच में कितने भी अर्थमेटिक मीन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से दो नंबर्स के बीच में अगर हमें कुछ नंबर्स निकालने हैं, 3 निकालने हो, 4 निकालने हो, 5 निकालने हो, 6 निकालने हो, उन सबको निकालने का वो कहता है कि दो नंबर्स के बीच में इतने नंबर्स इंसर्ट करो कि वो पूरे के पूरे नंबर्स मिला के आपस में एक एपी बन जाए। ठीक है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए वही हमारा कि अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है हमारा डी होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए है, लास्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म्स है, ये सारा गिवन है। इससे हमने डी की वैल्यू निकाल ली और डी की वैल्यू निकाल के फर्स्ट टर्म हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हमारी सीक्वेंस बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। इससे हमने a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 सारे निकाल लिए और ये हमारी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक पूरा का पूरा टॉपिक था। अब हम एक अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक, जैसे मैंने बताया था, सीक्वेंसेस जो है वो किसी भी तरह की सीक्वेंस हो सकती है। तो उन सीक्वेंसेस में से एक सीक्वेंस आपने सीखी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से एक नई सीक्वेंस आती है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको मैं यहां ना लिख के, चलो यहीं लिख देते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे हमने इसको बोलते, जिसको एपी बोलते थे, इसको बोलते हैं हम जीपी।
इसके फार्मूले क्या होते हैं वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। जीपी की एक, इसमें भी वही सारी चीजें होती हैं। ए एन हमारी एन एफ टर्म होती है, इसमें हम लिखें ए एन इज इक्वल टू एन एफ टर्म। जैसे हमने एपी में लिखा था वही सारी टर्म्स इसमें होती हैं। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म होती है, आर इज इक्वल टू, वहां पर डी होता था यहां पर आर होता है, वहां पर डिफरेंस होता था यहां पर रेशो होती है, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो। तो यहां पर रेशो होती है। और एक होता है एन, हमारा एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये फार्मूला क्या होता है, अभी मैं फार्मूला यहां से डिराइव करता हूं। अब एक क्वेश्चन है हमारा, मैं एक प्रोग्रेशन लिख रहा हूं, एक सीक्वेंस लिख रहा हूं। मैंने लिखा 1 2 4 8 24 72, ठीक, ये हमारी एक सीक्वेंस बनी। एक मैं सीक्वेंस लिखूं अगर 3 9 27 81 243, ये हमारी एक सीक्वेंस बनी। इसमें आप क्या एक पैटर्न देख रहे हो, क्या पैटर्न देख रहे हो, ये एक पिछले नंबर का अगला नंबर जो है वो डबल है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यहां पर 8 का डबल आना चाहिए, 8 का डबल यहां पर हम लिखेंगे 16, ठीक है। देखो मैंने पैटर्न गलत लिख दिया था, वो पैटर्न हमारा सही नहीं बन रहा था, और यहां पर इसका 32 आएगा, ठीक है। यहां पर पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर उसका 3 गुण थ्राइस है, तीसरा नंबर उसका थ्राइस है, चौथा नंबर उसका थ्राइस है, और पांचवा नंबर इसका थ्राइस है। मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर हम A2 बाय A1 करें, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ठीक है। अब रेशो का मतलब, डिफरेंस का मतलब मैंने क्या बताया था, डिफरेंस का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि हम A2 माइनस A1 करेंगे। अगर A2 माइनस A1 सेम आता है तो उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। रेशो में अगर हम A2 डिवाइडेड बाय A1 करें, या A3 डिवाइडेड बाय A2 करें, या A4 डिवाइडेड बाय A3 करें, या A5 डिवाइडेड बाय A4 करें, अगर ये थ्रू आउट सेम आ रहे हैं तो इनको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब जैसे 2 बाय 1 2, 4 बाय 2 2, 4 बाय 2 2, 8 बाय 4 2, 16 बाय 8 2, 32 बाय 16 2, तो कॉमन डिफरेंस हमारा सब में सेम आ गया, तो दिस इज इक्वल टू कॉल्ड आर, इसको हम आर बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पर डिफरेंस था, यहां पर वर्ड रेशियो है, बाकी और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर इसकी, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये इज इक्वल टू आया हमारा सेकंड वाली में 9/3 3, 27 बाय 9 3, 81 डिवाइडेड बाय 7 3, 43 डिवाइडेड बाय 81 3, तो सबके कॉमन डिफरेंसेस हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसकी फर्स्ट टर्म ए हो और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो अगर सेम है थ्रू आउट द सीरीज सीक्वेंस, देन इट इज कॉल्ड ए जीपी। अब इसकी nth टर्म क्या होगी, वो फॉर्मूला a इंटू आर रेज टू द पावर n-1 होता है, ये फॉर्मूला है। अब जैसे यहां पर अगर मैं r को 2 ले लूं तो ये हमारा 1 है, r को मैं 2 ले लूं तो 1 इंटू 2 इंटू r हमारा सेकंड में जो है, r हमारा सेकंड n2 है यहां पर, ठीक है ना, सेकंड टर्म है, तो r जो है 2 माइनस 1 हो गया। इसमें मैं अगर करूं तो ये 1a r इंटू r हमारा 2 है, रेज टू द पावर 6 टर्म है, तो 6 माइनस 1 2 की पावर 5 32, ये हमारी टर्म आ गई, ये a r रेज टू द पावर n-1।
इसमें अगर मैं जैसे 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं ये, तो इसमें 3 हमारी फर्स्ट टर्म है और इसको 3 रेज टू द पावर हम n है 5 minus 1, that is 3 into 3 raised to the power 4. 3 raised to the power 4 is 3 into 3 into 3 into 3, that is 81. It is 3 into 81 is equal to 243. ये मैंने आपको टर्म निकालने का तरीका बता दिया। ठीक है, ये टर्म निकालने का तरीका है। ठीक है, जिस तरह से हम एपी में nth टर्म निकालते हैं वो कॉमन डिफरेंस से निकालते हैं हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर रेशियो है तो यहां पर रेशियो के फॉर्मूले से निकालेंगे हम ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। ये इसकी nth टर्म जो है ये कहलाती है ए एन। इसको हम पिछली क्लासेस में शायद मैंने कुछ क्लासेस में इसको ए एन को ए रेज टू द पावर एन बोल दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो पता नहीं कैसे उसको मैंने प्रोनाउंस किया ए रेज टू द, इट इज नॉट ए रेज टू द पावर एन, इट इज ए एन। ठीक है, इसको कभी भी जो मैंने पहले आपको इसमें पिछली क्लासेस में इसको nth टर्म को ए रेज टू द पावर एन बोला है, दैट इज नॉट ए रेज टू द पावर एन। एंड जो मैंने उसको बोला है, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो मुंह से निकल गया, कैसे निकल गया, फ्लो में निकल गया या कैसे है, बट शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों ने पॉइंट आउट भी किया होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, बट कई बार क्या होता है कि फ्लो में जब पढ़ाता जाता है ना आदमी तो वर्ड्स गलत भी निकल जाते हैं, लेकिन जब आपने मेरे को पढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको ए रेज टू द पावर एन आप भूल जाओ, उसको ए रेज टू द पावर एन हम नहीं बोलेंगे, इसको हम ए एन बोलेंगे। और अगर आगे भी कभी मेरे मुंह से ए रेज टू द पावर एन निकल जाए तो उसको ए रेज टू द पावर एन मत समझना, उसको ए एन समझना। ठीक है, चलो चलते आगे। अब जैसे इसमें nth टर्म थी ए एन, ऐसे ही सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी, एक जीपी की n टर्म्स का सम, वो हम कैसे निकालते हैं वो मैं अब आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर सम करके दिखाऊंगा आपको। यहां पर 3 कंडीशंस हैं एसएन की। एसएन की 3 कंडीशंस हैं कि आर हमारा जो है वो इज इक्वल टू, यहां पर आया 2, आर हमारा यहां पे इस वाली उसमें आया 2। और एक और सीरीज अगर मैं लूं, अगर मैं लिखूं 1 हाफ, 1/4, 1/8, 1/16, इसमें हमारा जो आ रहा है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 हाफ आ रहा है, 1/4 डिवाइडेड बाय हाफ, दैट इज 1/4 into 2, that is also 1/2, therefore it is a GP। ये भी एक GP कहलाएगी। और इस वाले क्वेश्चन में हमारा R इज इक्वल टू हाफ आ रहा है। ठीक है, इसमें R इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इसमें R इज इक्वल टू हाफ आ रहा है। एक और अगर मैं GP लिखूं, अगर मैं लिखूं कि 3 3 3 3 3, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वही हमारी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और nth टर्म है, वो रिपीट हो रही है। इसमें हमारा R इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, और ये R इज इक्वल टू 1 आया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इफ R इज ग्रेटर देन 1 एंड इफ R इज लेस देन 1 एंड इफ R इज इक्वल टू 1। तो 3 कंडीशंस में हम इसका एसएन निकालेंगे। वो 3 कंडीशंस क्या होंगी, आपने बस ध्यान रखना है कि अगर R इज इक्वल टू 1 है तो ये एक फार्मूला लगाना है, R इज लेस देन 1 है तो दूसरा फार्मूला लगाना है, R इज ग्रेटर देन 1 है तो तीसरा फार्मूला लगाना है। ठीक है, अगर मैं एसएन इज इक्वल टू R इज ग्रेटर देन 1 अगर लिखता हूं, R इससे ग्रेटर है तो उसका फार्मूला होता है A इंटू
आर रेज टू द पावर एन -1 डिवाइडेड बाय आर -1। इसका पर्पस क्या है? आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी क्या होगी, मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहां पर आर इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, आर इससे ग्रेटर है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा a इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, इसमें r लेस देन 1 है, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला है हमारा a इंटू एन ए, सॉरी इसको n a करो और ये r इज इक्वल टू 1 है, इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। वैसे आप देखो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 अप टू n टर्म्स, दैट इज na, तो वो आंसर 3n हो जाएगा इसका। इसको मैं अगर प्लस करूं तो ये आंसर आपका 3n होगा। ये आपके जो है जीपी के सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले आप एक बार ही समझ लो, उसके बाद फिर मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। उन क्वेश्चंस को करवाने में मुझे आज की क्लास आधी लगाऊंगा मैं अब, और 2 क्लासेस और लगाऊंगा एक्सरसाइज 9.3 को करवाने में। इसके एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा और इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा एक्सरसाइज के। वो क्वेश्चंस होने के बाद फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसमें एक और अगला टॉपिक है, वो टॉपिक कुछ वैसे सीबीएसई में वो टॉपिक है नहीं, कटा हुआ है, लेकिन मैं उस टॉपिक को फिर भी करवाऊंगा क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको वो चीजें काम आ सकती हैं और इन चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले मैं यहां पर लिख के रहने दूंगा, जैसे कि मैंने आपको उसमें लिख के रहने दिया था पहले वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। इसका पहला एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं पहले, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। कह रहा है फाइंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी। ये जीपी है, जीपी जो है दैट इज 5, 25, 125, ठीक है। क्या कोई बता सकता है इससे अगला नंबर कोई और क्या आएगा? यहां पर मैं बताता हूं आपको। यहां पर a इज इक्वल टू 5 है, r इज इक्वल टू 25/5 है, 25/5 है, तो वो हुआ r इज इक्वल टू 5। जब भी मैंने बताया था d अगर हो तो हम सीरीज कैसे बनाते थे? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। हम जो है d को AP में ऐड करते चले जाते थे तो हमारी सीक्वेंस बन जाती थी, तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता था। इसी तरह से अगर हमारा r है तो हम हर टर्म से r को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। वो AR², AR³, ये मैंने अभी आपको सीरीज लिखवाई थी। ये जो है आपकी जीपी बन जाएगी। ये है आपकी AP और ये है आपकी जीपी। ये मेरा लिखवाने का पर्पस ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इससे अगला नंबर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, रेशो को हर कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 625, ठीक है। इसको अगर आगे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3125। इस तरह से करते चले जाओ, ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है। ये सीक्वेंस हो गई। अब क्वेश्चन हमारा क्या था? देखो होता क्या है कि मेरी आदत क्या है कि बीच में अगर कोई भी एक छोटी सी चीज आती है तो मैं उसका पूरा कंसेप्ट समझाने लग जाता हूं और इसीलिए मेरी क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। कंसेप्ट में आपने देखा होगा कि मैं बार बार एक फॉर्मूले को या एक कंसेप्ट को बीच में कहीं आता है तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपको बार 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 एक ही चीज अगर मैं बताए जा रहा हूं तो कभी ना कभी तो तुम्हारे दिमाग में घुसेगी, और जब दिमाग में घुस जाएगी तो वो निकलेगी नहीं, और निकलेगी नहीं तो फिर मैं वही कहता हूं, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तुमने ये एक हिंदी का दोहा सुना होगा, ये करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। क्या मतलब? रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। क्या मतलब? रस्सी को अगर एक पत्थर पर, सिल पर हम लगातार घिसते रहें तो उस पर निशान पड़ जाता है।
इसी तरह से अगर हम बार बार अभ्यास करते रहें, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करते रहें, तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। या मतलब अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो हम जड़मति मतलब हमारी मति में जो है वो जड़ कर जाएगा, वो हमें कंठस्थ हो जाएगा और हम उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। देखो वही चीज मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथ्स समझने की चीज है, मैथ्स रटने की चीज नहीं है। इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो, ठीक है। अब इसमें कह रहा है फाइंड इट्स 10th टर्म, हमें A10 निकालना है, A10 निकालना है, 10th टर्म एंड द nth टर्म, A10 निकालना है, A10 निकालना है और A10 निकालना है। an इज इक्वल टू AR रेज टू द पावर n-1 होता है। A हमारा 5 है इंटू 5 n-1, ठीक है। 5 इंटू 5 n-1 इज इक्वल टू, बेस सेम है और इसकी पावर 1 है, तो हम इसको 5 इंटू n-1 प्लस 1 लिख देंगे, ऐड हो जाएगी। अगर बेस सेम होता है पावर्स ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गई आपकी nth टर्म, 5 रेज टू द पावर n। अब फर्स्ट, अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी हो तो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125। ये हमारी nth टर्म से हमने एक सीक्वेंस निकाल दी। अब मैं देखो कितने तरीकों से आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बता रहा हूं। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ये, अगर इसमें इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो 2 मिनट में आपको ये दोनों टर्म्स का फार्मूला लिख के और इसको करा देता ना, लेकिन मैं इसको बहुत सारे तरीकों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। अब A10 इज इक्वल टू, दैट इज 5 इंटू 5 रेज टू द पावर n-1, दैट इज 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 9 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 10। ये जो है इसकी 10th टर्म हो गई। अब सिंपल सी चीज है, पहली टर्म 5 की पावर 1, दूसरी टर्म 5 की पावर 2, तीसरी टर्म 5 की पावर 3, चौथी टर्म 5 की पावर 4, पांचवी टर्म 5 की पावर 5, तो 10वीं टर्म 5 की पावर 10 और nth टर्म 5 की पावर n। ठीक, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम इसका अगला एग्जाम्पल एक और करके चलते हैं। एग्जाम्पल में तो आपको सिर्फ जो है, एग्जाम्पल अगर आप बुक में देखोगे तो एग्जाम्पल में आपको सिर्फ जो है उसका सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन इतनी डिटेल में वो आपको शायद एग्जाम्पल में समझ में ना आए। वो कहते हैं विच टर्म ऑफ द जीपी, एक जीपी है 2 8 32, दिस, इसकी कौन सी टर्म जो है वो 13 10 72 है, 13 10 72, दैट इज 1,31,072 है। तो इसका मतलब हमें an इज इक्वल टू 1,31,072 गिवन है, ठीक है। a हमारा इज इक्वल टू यहां पर 2 है, r हमारा इज इक्वल टू 8/2 4 है, ठीक है। ये 32/8 करेंगे तो वो भी 4 आ रहा है। बस इसमें आपने क्या करना है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो या डिफरेंस आपने क्रॉस चेक जरूर करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जीपी है या नहीं है। एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये जीपी का आप an या sn निकालो, सम निकालो या nth टर्म निकालो। आपको सीरीज गिवन होगी, सीरीज सीक्वेंस गिवन होगी, उस सीक्वेंस से ही आपको पहचान करनी पड़ेगी कि ये एपी है या जीपी है। मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन में लिख के दिखाता हूं कि आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में क्रॉस चेक करना है कि वो एग्जैक्टली रेशो सेम आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अब ये an का फॉर्मूला हमारा a r रेज़ टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1,31,772 है, 1,31,072 है, इट इज ओके। अब इसमें a हमारा 2 है इंटू r हमारा 4 है, इसको हम
आर को हम क्या लिख सकते हैं, n-1। आर एन हमने निकालना है ना, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, वही तो पूछ रहा है वो। n-1 इज इक्वल टू 1,31,072। ओके, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, 4 रेज टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1,31,072 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ये 2 यहां से डिवाइड हो गया। और इसको अगर करूं, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, 2 3 जार एंड 2 6 जार 65,000, इट इज 533। ठीक है, 4 रेज टू द पावर n-1। अब इसको हमने 4 की पावर में कन्वर्ट करना है। अब 4 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए आपको अगर मैं बताऊं तो इसको 4 से इसके फैक्टर्स कर लो। ठीक है, सबसे आसान तरीका है कि 65536 से इसके फैक्टर्स कर लो, 4 से डिवाइड करते चले जाओ। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करते चले जाओ। ये आया 4 1 जार, 4 6 जार, 4 3 जार, 4 8 जार, 4 4 जार। फिर 4 से करो, 16 0 4 36 4 24। फिर 4 से करो, 4 1 4 24। फिर 4 से करो, 4 दूनी 8 2 4 5 20 4 6 24। फिर 4 से करो, 4 6 24 4 6 16। अब 64 का हमें पता है ये 4 की पावर 3 होता है, ये होता है 4 की पावर 3। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 3, 4 5 6 7 8, तो ये आ गया इज इक्वल टू 4 की पावर 8। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसको क्यों, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, ये 4 की पावर है, तो ये भी कि कैसे ही कर लो आप 4 ही बनेगा, ये 4 ही बनेगा, और कोई इसका तरीका है नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब इससे क्या हुआ, दोनों सेम आ गए। 4 की पावर n-1 इज इक्वल टू 4 की पावर 8, तो इससे क्या हुआ, बेस सेम है तो हमारे एक्सपोनेंट सेम हो गए, और n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आ गया। ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। इसका मतलब इसकी जो 9th टर्म होगी वो 1,31,072 होगी। ठीक है, यहां पर 32 आ गया ना, ये 64 जो है हमारी 1 2 3 चौथी टर्म है, 2 8 32 64, इससे हमारा ये 4th टर्म बन रही है। ये 5th टर्म है, ये 6th टर्म है, ये 7th टर्म है, ये 8th टर्म है, ये 9th टर्म है। इस तरह से मैंने आपको इसको बता दिया कि इसको कैसे करना है। ठीक है, ये आपका एक और क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन अब मैं इसमें जो है एग्जाम्पल्स जो है वो सारे के सारे करवाऊंगा, और उसके बाद आज अगर एग्जाम्पल्स नहीं हो गए तो कल फिर मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, और फिर एक्सरसाइज इसकी बहुत लंबी है तो उसमें हो सकता है कि परसों भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, अब ये जो आपकी एक और क्वेश्चन है, इन ए जीपी थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192, मतलब थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू 192। कह रहा है फाइंड इट्स 10th टर्म, हमें A10 निकालना है। ठीक है, थर्ड टर्म 24 है, सिक्स्थ टर्म 192 है, हमें यहां पर हमें जीपी नहीं गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं गिवन है, हमें यहां पर ना ए गिवन है ना आर गिवन है, और यहां पर A3 में ये n गिवन है, और A6 में ये n गिवन है, A10 में हमें ये n गिवन है, तो हमें सिर्फ तीनों का n गिवन है और कुछ नहीं गिवन। अब A3 इज इक्वल टू A इंटू आर रेज टू द पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाय 24
इट इज a इंटू आर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 192। ये आ गया। अब इसको a आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एंड a आर रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 192। ठीक, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस है हमारे पास, दो वेरिएबल्स है, तो इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। वो जो है एडिशन वाली हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली दो इक्वेशंस हुआ करती थी, यहां पर दोनों इक्वेशंस हमारी मल्टीप्लाई वाली है। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली हमारी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब भी हमारी दो मल्टीप्लाई वाली इक्वेशंस होती हैं तो उनको हम डिवाइड करते हैं। तो इनको हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके देखते हैं। वो आया a raised r raised to the power 5 into ar square is equal to 192 divided by 24। ठीक है, यहां से a से a कट गया, ये r raised to the power 5 divided by r raised to the power 2 is equal to, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड है तो एक्सपोनेंट्स इसके माइनस हो जाएंगे। वो आ जाएगा a raised to the power 5 minus 2 is equal to 3, that is a cube is equal to, इसको अगर मैं इससे काटूं तो ये 24 8s are 192 होता है, तो a क्यूब हमारा 8 आ गया। a क्यूब 8 आ गया, a क्यूब 8 आया तो हम a क्यूब इसको ऐसे ही यहां पर लिख दें इज इक्वल टू, इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं। बेस सेम हो गया, अगर एक्सपोनेंट सेम है तो हमारे बेस भी सेम होंगे, तो a हमारा 2 आ गया। अब ये ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है, ये अगर मैं a इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करूं तो आर स्क्वायर जो है वो आ गया 4, 24 डिवाइडेड बाय 4 इसमें पुट करूं तो हमारा r इज इक्वल टू, सॉरी a इज इक्वल टू 2 अगर मैं यहां पर पुट करूं, सॉरी यहां से a नहीं आया, देखा गलती हो गई ना, ये r है, तभी तो हमारा डिफरेंस आ गया वहां पर कि भाई ये क्यों नहीं निकल रही। ठीक है, गड़बड़ हो गई थी ना। इस तरह की गलतियां अगर करते हैं तो ये कहलाती हैं बहुत छोटी छोटी गलतियां, और ये छोटी छोटी गलतियां देखो, तुम कहोगे कि सर ये गलतियां तो आप भी कर रहे हो, लेकिन मेरी गलती करने का खामियाजा बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अगर गलतियां करके आओगे तो तुम्हें जो है उसका नुकसान होगा। ठीक है, अब यहां पर r की जगह मैं अगर 2 पुट करूं, 2 स्क्वायर 4 24 डिवाइडेड बाय 4, तो a इज इक्वल टू हमारा 6 आ गया। अब वो कहता है 10th टर्म निकालनी है हमें, तो a 10 इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर 10 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू a हमारा 6 है, r हमारा 2 है, तो इसको 2 रेज टू द पावर 9 हो गया। 2 रेज टू द पावर 9 कितना होता है हमारा, कोई बता सकता है? 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 9 कितना होता है? 2 रेज टू द पावर 10 जो है वो 1024 होता है, तो इसका हाफ, तो 6 इंटू 512, ये हमारा आंसर हो गया। 3072 जो है वो इसकी 10th टर्म हो गई। ओके, उस क्वेश्चन को अब हम करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। लेट अस डू इट। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9। इसकी आपने सम टू n टर्म्स Sn निकालना है और सम टू फर्स्ट 5 टर्म्स S5 निकालना है। ठीक है, सिंपल सा है। a इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू 2/3 है, 2/3 डिवाइडेड बाय 1 2/3, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3 इज 2/3, तो दोनों में सेम है। अब यहां पर बिकॉज, अब हम यहां लिखेंगे बिकॉज r इज लेस देन 1, therefore Sn is equal to a into 1 minus r raised to the power n divided by 1 minus r।
एक चीज ध्यान रखनी है, r अगर 1 से कम है तो 1 माइनस आर या r माइनस 1 का जो डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहेगा तो आप देख लेना कि r माइनस 1 लगाना है या 1 माइनस आर लगाना है, आप वर्ड याद रखो कि आंसर जो है पॉजिटिव आना चाहिए। बस इस तरह से याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। S5 इज इक्वल टू, ये हुआ a हमारा कितना है 1 इंटू 1 माइनस 2/3 होल रेज टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। ठीक है, ये Sn इसका यहां पर जो है बस n आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ये इज इक्वल टू, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 32 एंड 3 रेज टू द पावर 5 इज 243। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इट इज 1/3। 3 ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आंसर आया 3 इंटू 243 माइनस 32 होल डिवाइडेड बाय 243। ये मैंने एलसीएम ले लिया, ये इसको काटा 81 आ गया, ये इसमें से डिवाइड किया 211 डिवाइडेड बाय 81। ये आपकी सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जो है अब आपको करवा दिए, एग्जाम्पल्स करवा दिए। अब मैं इसके बाद कल आपको कुछ और एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और उसके बाद फिर हम परसों भी इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट रखेंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज की क्लास मैं यहीं पर खत्म करता हूं। इसके बाद आपको आज की क्लास यहीं पर फिनिश करके मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।